Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चने का दाल गोश्त की खाली रेसिपियाँ खा खा के अगर आप आ गए हैं तंग, तो ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्ती खुशबूदार चने की दाल गोश्त की रेसिपी है। बहुत ही आसान सिंपल छोटी सी वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन क्वार्टर कप, और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस डाल दी है। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्राउन, और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक। जी हाँ, जिंजर गार्लिक आपने ज़्यादा डालना है। दालों में जिंजर गार्लिक की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद साबुत गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग आपने इसके अंदर डालना है। उसको भी 1 से 2 मिनट आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर 1 kg आपने लेना है मीट, मटन का आपने यहाँ पे मीट लेना है। इसको आपने इन गरम मसालों में, प्याज और अदरक लहसुन में आपने इसे 5 से 6 मिनट आपने फ्राई करना है। फिर साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है 2 टीस्पून भर के सॉल्ट का। तो 1 kg यहाँ पे मैंने मटन लिया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है ये गोश्त है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी का, और पानी का छींटा लगा दिया ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। तो साथ ही हम इसको भूनेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट। यहाँ पे मैंने 3 टी कप मैंने यहाँ पे जो है वो दाल ली थी, तो मैंने इसे सोक किया हुआ था 2 आवर्स के लिए अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त की भुनाई हो चुकी है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारी सोक की हुई दाल थी, चने की लेंटिल थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम प्रेशर लगाएंगे 35 मिनट का। हम हमेशा देखते हैं कि दाल अलग पकती है और गोश्त अलग पकता है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती दाल के अंदर मीट की जो एक फ्लेवर आना चाहिए। अब हम इसे यहाँ पे प्रेशर देंगे, पानी डालेंगे हम इसके अंदर 4 कप आपने इसके अंदर पानी डालना है। दोबारा कच्चा पानी आपने इसके अंदर नहीं ऐड करना। तो इसको हम लगाएंगे प्रेशर 35 मिनट का। ठीक है जी। 35 मिनट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें भिगार, और भिगार के लिए हमने लिया है यहाँ पे स्लाइस प्याज लिया है। छोटी सी प्याज आपने इसके अंदर लेनी है। क्वार्टर कप जितना ही इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा आपने इसके अंदर जिंजर डालना है। जी हाँ, तड़के में जाएगा जिंजर, ऑनियन, ग्रीन चिलीज़। ज़ीरा डाला है यहाँ पे 1.5 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कलर हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो अब देखते हैं अपनी दाल की तरफ। तो यहाँ पे दाल हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्लेंडेड दाल हमारी जो है वो गल चुकी है, और ज़बरदस्त हमारा गोश्त भी जो है वो गल चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त और दाल बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में अच्छी से रेडी हो गया है। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है। अब हम इसके अंदर जो भिगार था वो लगा देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी खुशबूदार हमारी जो ये दाल गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। बहुत ही इजी है। अब आजकल दिल करता है थोड़े दाल चावल खाने को, तो आप गोश्त के साथ ये दाल गोश्त और उबले चावल या पराठों के साथ आप बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी को यहीं पे मैं एंड करूँगी। सर्विंग इसकी मैं आपको सॉरी नहीं दिखा सकी बिकॉज अभी सर्विंग में थोड़ा टाइम था। तो रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ। गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर।